Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The End of the Beginning by Sean O'Casey. Lesson 14, English Class 11. Part 5. Daddy, looking at the clock suddenly. Is the clock stopped? Daddy अचानक क्लॉक की तरफ देखते हुए, क्या क्लॉक रुका हुआ है? Barry, taking up clock and putting it close to his ear, क्लॉक को उठाकर अपने कान के पास लाता है. There is no ticking, कोई टिक टिक की आवाज नहीं आ रही. And it's hours slow, और ये घंटों पीछे है. क्लॉक रुका हुआ है तो टाइम पीछे रह गया उसका. डैडी, लिजी अगेन. डैडी अपनी आदत के मुताबिक ब्लेम करता है बीवी को. तो लिजी की ही हरकत है, लिजी ने ही किया है. फॉरगॉट टू वाइंड इट, इसको चाबी देना भूल गई. गिव द की एट अ फ्यू टर्न्स, चाबी को चंद दफा घुमाओ. बैरी, एंड पुट दी हैंड्स ऑन टू 9:30, और सुइयों को 9:30 पर कर दो. वो डायरेक्शन दे रहा है उसको. अब बैरी क्या करता है? बैरी स्टार्ट्स टू वाइंड द क्लॉक. बैरी क्लॉक को चाबी देना शुरू करता है, चाबी भरना शुरू करता है. Daddy goes over to table, gets a basin of water, begins to wash the delf. बेसन एक बर्तन होता है या एक बड़ा सा, जिसको हम उर्दू में चिलमची कह सकते हैं. एक ऐसी जगह होती है जिसमें पानी भर लिया जाए और उसमें से हाथ या चीजें धो ली जाती है. तो डैडी जो है वो टेबल की तरफ जाता है और एक बड़ा सा बेसन, एक बड़ा सा बर्तन पानी का ले आता है. बिगिन्स टू वॉश द डेल्फ, और उस पानी की मदद से डेल्फ को धोना शुरू करता है. डेल्फ एक खास किस्म की पॉटरी है. ये बर्तन होते हैं जो आराइशी, ज़्यादातर आराइशी होते हैं. वो इस्तेमाल में कम ही लाए जाते हैं, लेकिन आराइश ज़्यादा होती है. हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं. ये इसको कश्मीरी बर्तन भी कहा जाता है, जबकि एक्चुअली इनकी जो हिस्ट्री है या इनकी जो ओरिजिनल प्लेस है वो हॉलैंड है, और ये हॉलैंड का डच लैंग्वेज का ही लफ्ज़ है, डेल्फ. ये वो बर्तन है जो अंदर से सफ़ेद रंग का, जैसे चीनी का बर्तन हो, जिसे पोर्सलेन भी कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली पोर्सलेन की तरह से ही होता है. अंदर से सफ़ेद है और बाहर से ये खूबसूरत सा नीला रंग होता है. गाढ़ा नीला, या हल्का आसमानी नीला नहीं है, गाढ़ा नीला रंग होता है इसका. तो ये हो सकता है कि आप लोगों ने ये बर्तन कहीं पे कुछ देखे हुए हो. हमारे यहाँ ये होते हैं. हमिंग टू हिमसेल्फ द एयर ऑफ द सॉन्ग, और खुद को वो गाने की धुन या गाने की आवाज़ जो है वो गुनगुना कर सुना रहा होता है. खुद में ही गुनगुना रहा होता है, साथ में बर्तन धो रहा है, साथ में गाना गुनगुना रहा है. डाउन वेयर द बीज आर हमिंग, ये वही लाइन है जो उसने, एक ही लाइन थी पूरे सॉन्ग के अंदर जो बैरी के मुकाबले में डैडी ने गाई थी, और वो उसी को ही गुनगुना रहा है. बैरी वाइंड्स एंड वाइंड्स अवे, बैरी बार बार चाबी भरता है, चाबी देता है, बट नो साइन इज गिवन ऑफ ए टाइटनिंग ऑफ द स्प्रिंग इनसाइड, लेकिन अंदर किसी स्प्रिंग के टाइट होने के कोई आसार नजर नहीं आते. एक स्प्रिंग होता है अंदर, उसको घुमाते हैं तो वो स्प्रिंग टाइट हो जाता है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्लॉक चलता है. और आमतौर पे इस तरह के क्लॉक जो है वो तकरीबन 12-14 घंटे चलते थे. तो फिर उसका टाइम जो है सेट करके, तो फिर उसको चाबी दे के लोग चला लिया करते थे. ये उस टाइप की टेक्नोलॉजी थी जब जिसमें सेल इस्तेमाल नहीं होते, बैटरी इस्तेमाल नहीं होती. He looks puzzled, वो पजल हो जाता है, वो खुलासा जाता है, हैरान सा हो जाता है. वाइंड्स अगेन, दोबारा चाबी भरता है, देखता है कि चल क्यों नहीं रहा. अब वो टाइट भी नहीं हो रहा, कुछ भी अंदर से टाइट करने की फीलिंग आती है उसको अगर टाइट किया जाए, चाबी दी जाए. एंड इज अबाउट टू साइलेंटली पुट द क्लॉक बैक वेयर ही फाउंड इट, और अभी वो रखने ही वाला था क्लॉक को उस जगह पर जहाँ से उसने उसे पकड़ा था या देखा था, उठाया था.
साइलेंटली खामोशी से रखने वाला था। When Derry turns and looks at him questioningly, जब डैरी मुड़कर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखता है। डैरी, you've broken the clock, have you? तुमने क्लॉक तोड़ दिया है ना, खराब कर दिया है ना। अब डैरी ने एक अपने सिग्नेचर जो उसका रूटीन है, हर एक किसी को ब्लेम ही करेगा। उसने कहा तुमने क्लॉक खराब कर दिया, तुमने क्लॉक तोड़ दिया, हैव यू, है ना। ये इसको टैग क्वेश्चन कहा जाता है ग्रामर में, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव लफ्ज लगा के बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे राइटर ने नेगेटिव का लफ्ज नहीं लगाया। होना जो हमारी बुकिश ग्रामर है उसके मुताबिक ये होना चाहिए था हैवंट यू या हैव नॉट यू, लेकिन राइटर ने इसको इसी तरह से लिख दिया। हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ग्रामर की गलती भी नहीं कहेंगे, क्योंकि राइटर ने जैसे लिख दिया है बस वैसे चलेगा। बैरी, आई डिडंट टच इट। अब बैरी ने उससे भी बड़ी हमाकत की। बैरी ने जो उसके ऊपर उसको ब्लेम किया कि तुमने क्लॉक तोड़ दिया या खराब कर दिया, तो उसने कहा मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अब डैरी को मौका मिल गया। डिडंट टच इट, इसे हाथ नहीं लगाया। Haven't I after looking at you twisting and tearing at it for nearly an hour? मैं तुम्हें देख नहीं रहा, मैं भला तुम्हें देख नहीं रहा कि तुम इसको ट्विस्ट कर रहे हो, घुमा रहे हो और उसे टीयर का मतलब होता है फाड़ना, चीरना, और इसे तोड़ रहे हो तकरीबन 1 घंटे से। ये फार्स है। फार्स वो ड्रामा होता है जिसमें एक्सेजरेशन बात को इतना ज्यादा बढ़ाया जाता है कि वो मजाहिया लगने लगती है। तो वो उसे कह रहा है कि तुम तो 1 घंटे से इसको ऐसे मरोड़ रहे हो, तोड़ मरोड़ रहे हो। He comes over to Barry, वो बैरी के पास आता है। शो मी दैट, मुझे दिखाओ। He takes the clock from Barry and opens the back. वो क्लॉक को पकड़ लेता है बैरी के हाथ से और उसकी बैक को पीछे वाली साइड को खोल देता है। एंड स्प्रिंग डार्ट्स आउट, और स्प्रिंग जो खराब हो गया वो बाहर उछल कर बाहर आ जाता है। डार्ट्स का जंप्स, शूट्स। Didn't touch it, तुमने इसे हाथ नहीं लगाया। Oh, for God's sake, be more careful when you are handling things in this house. ओह, खुदा का वास्ता है, इस घर में चीज़ों को हाथ लगाते वक्त ज़्यादा एहतियात करो। और उसके कहने के बाद फिर वो अपनी उसी म्यूज़िक वाली जो हमिंग है उसके वापस आ गया। डी 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 ही पुशेस द स्प्रिंग बैक, वो स्प्रिंग को दोबारा अंदर धकेलता है, धकेल कर ऊपर उसकी बैग या ढक्कन वगैरह बंद कर देता है। एंड स्लैप द क्लॉक डाउन ऑन द ड्रेसर, और स्लैप का मतलब वैसे थप्पड़ मारना होता है, लेकिन यहाँ पे क्लॉक को जोर से पटक देता है, रख देता है ड्रेसर के ऊपर। जहाँ से उठाया तो वहीं पे जोर से रख देता है, उसको पटकता है। यू मस्ट हैव द हैंड्स ऑफ ए गोरिल्ला मैन, तुम्हारे हाथ गोरिल्ले जैसे हैं। गोरिल्ले के हाथों को डेलिकेट नहीं समझा जाता, नर्मोनाजुक काम नहीं कर सकते, सख्त काम करने वाला। तो इसे कहता है कि ये नर्मोनाजुक चीज़ है क्लॉक जो है, तो तुम्हारे हाथ गोरिल्ले जैसे, तुमने तोड़ना ही था इसको। कम हेयर ओवर एंड वाइप व्हाइल आई वॉश, इधर आओ और पूंछते जाओ जब मैं बर्तनों को धोता हूँ। A slight pause while the two of them work at the delf. थोड़ा सा वक्फा आ जाता है जब दोनों डेल्फ के ऊपर काम कर रहे हैं, एक धो रहा है और दूसरा साफ कर रहा है, पूछ रहा है उन्हें। डैरी एंक्शसली वॉचेस बैरी, डैरी बेचैनी से परेशानी से बैरी को देखता है। हु बीइंग वेरी नियर साइटेड, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा नज़र कमज़ोर है। नियर साइटेड जो नज़दीक करके देखता है चीज़ों को, नज़दीक के से उसको थोड़ा सा ठीक नज़र आता है, दूर से ठीक नज़र नहीं आता। जो बहुत ज़्यादा नियर साइटेड है, होल्ड्स एवरीथिंग, ही वाइप्स क्लोज अप टू हिज स्पेक्टिकल्स, तो हर चीज़ को जिसको वो पूछ रहा है उसको अपनी ऐनक के पास ले आता है, इतना करीब अपने मुंह के करीब ले आता है, आंखों के करीब ले आता है, ताकि उसे नज़र आए कि वो क्या कर रहे हैं। और जब वो ऐसे देख कर रहा है तो डैरी जो है वो परेशान सा हो जाता है। तो एंक्शसली, रेस्टलेसली, डैरी suddenly look out, there you are, not leaving the jug on the table,
at all. You are depositing it in the air, man. डैडी अचानक, देखो देखो, तुम जग को मेज पर नहीं रख रहे बिल्कुल भी, तुम इसे हवा में ही छोड़ रहे हो। तो बैरी जो है वो मेज की सरफेस तक पहुंचे बर्तन को सरफेस से कुछ 1-2 इंच ऊपर से छोड़ रहा है, ठक ठक की आवाज आ रही है। तो वो देख के वो कह रहा है, देखो देखो, तुम जग को मेज की सतह पर बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, मेज के ऊपर नहीं रख रहे, तुम इसको हवा में ही छोड़ रहे हो। बैरी पेयरिंग डाउन एट द टेबल, और बैरी जिसे नजर ही ठीक से नहीं आता, वो मेज की तरफ देखता है। एम आई, मैं ऐसा कर रहा हूँ? डोंट बी अफ्रेड, मत डरो, मत घबराओ। आई वोंट लेट एनीथिंग ड्रॉप, मैं कोई भी चीज गिरने नहीं दूंगा। अफ्रेड, फ्राइटन, स्केयर्ड। डैडी humming the song, dum da dee dee dum da dee dee dum da dee 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 da da dum। वो बस उसी तरह से वो चीज़ों को हमिंग कर रहा है, सॉन्ग की, उसको गुनगुना रहा है। बैरी स्विंगिंग हिज आर्म टू द ट्यून, क्योंकि वो एक धुन गा रहा है, तो बैरी जो है जैसे सिंगर करते हैं कि अपने हाथों को एक धुन के मुताबिक मूव करते हैं, हिलाते हैं, तो वो अपने बाजू को हिलाता है ट्यून के मुताबिक, धुन के मुताबिक, ट्यून, रिदम। डाउन वेयर द बी आर हमिंग एंड द वाइल्ड फ्लावर्स गेली ग्रोइंग। अब बैरी जो है वो डैरी की लाइन गा रहा है और साथ में बाजू जोर जोर से इधर उधर घुमा रहा है, जैसे वो सिंगर्स अपने हाथों को मूव करते हैं गाते हुए। तो डैरी जो है उसको तंज करता है, फाइन स्विंग, यू नो, अच्छा हिला रहे हो बाजू को। डम डा डी डी डम डा डी डी डम डा डी 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 डा डम। बैरी बाजू हिला रहा है। बैरी को लगा है कि उस बैरी को समझ नहीं आई कि वो तंज कर रहा है, तो उसने समझा कि वो उसे शाबाश दे रहा है, उसने बाजू को और जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। स्विंगिंग हिज आर्म, बाजू को हिलाते हुए। डाउन वेयर द बीज आर हमिंग, तो अभी उसने लाइन पूरी नहीं की। बैरीज आर्म सेंड्स द जग फ्लाइंग ऑफ द टेबल ऑन टू द फ्लोर, बैरी के बाजू जो है वो जग को उड़ाकर मेज से जमीन पर फेंक देता है, तो उसका बाजू जोर से लगता है और वो जग टेबल से फर्श पे जा गिरता है। डैरी, अब डैरी जो है येलिंग, चीखते हुए, यू स्नेकी आर्म्ड कैंडल पावर आइड एलिफेंट, लुक एट व्हाट यूर आफ्टर डूइंग। अब क्योंकि दोनों ही के पेट निकला हुआ मोटे हैं दोनों, लेकिन डैरी अपने दोस्त को कहता है कि तुम हाथी हो, और साथ में क्या कहते हैं, स्नेकी आर्म्ड कैंडल। स्नेकी आर्म्ड का मतलब होता है सांप जैसे बाजू हैं तुम्हारे, कैंडल पावर आइड, और तुम्हारी आंखें जो हैं वो कैंडल पावर्ड है, मोमबत्ती जैसी है। मोमबत्ती की रोशनी थोड़ी होती है, तो जिसका मतलब है कि उसकी आंखों में नूर थोड़ा है, आंखों में रोशनी थोड़ी है, उसे नजर नहीं आता। तुम सांप के बाजुओं वाले, मोमबत्ती की आंखों वाले हाथी, लुक एट व्हाट यू आर आफ्टर डूइंग, देखो तुमने क्या कर दिया। अब येलिंग का सिनोनिम है शाउटिंग। तो बैरी जो है उसे गुस्सा आया, जैसे जिस तरह से इंसल्ट करेगा तो गुस्सा तो आएगा उसको, हेटेडली, गुस्से से, नाराजगी से। इट्स ओनली ए टाइनी जग एनीहाउ, एक छोटा सा जग है बहरहाल, एंड यू कैन हार्डली सी द पीसेस ऑन द फ्लोर, और तुम्हें तो इसके टुकड़े नजर भी नहीं आएंगे। छोटा सा जग है, छोटे छोटे टुकड़े हुए होंगे, नजर भी नहीं आने किसी को, तुम ऐसे ही तंग हो रहे हो। डैरी जस्ट एज हीटेडली, उतनी ही गर्मी से, उतनी ही नाराजगी से। एंड इफ आई लेट यू डू मच मोर, और अगर मैं तुम्हें कुछ ज्यादा करने दूं, दे वुड सून बी बिग इनफ टू बैरी अस, तो ये जो जग वगैरह बर्तनों के टुकड़े इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हमें दफन किया जा सके, कि तुम पूरा घर ही तोड़ दोगे, सारे बर्तन तोड़ दोगे और उनके टुकड़ों में हमें दफन किया जा सकेगा। वही बात को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। सिट डाउन इन द कॉर्नर देयर, बैठ जाओ उधर कोने में बैठ जाओ। डू नथिंग, कुछ ना करो। से नथिंग, कुछ भी ना बोलो। एंड इफ आई कोड, आई पुट अ सेफ्टी कर्टन राउंड ऑफ यू, और अगर मैं कुछ कर सका तो मैं एक सेफ्टी कर्टन तुम पर डाल दूँ। सेफ्टी कर्टन एक मोटा सा पर्दा होता है जिसे हमारे यहाँ तरपाल कहा जाता है, कि मैं तुम पर एक तरपाल डाल देता हूँ
तुम चुप करके बस बैठ जाओ। फॉर गॉड से, खुदा का वास्ता है, टच नथिंग व्हाइल आई रन आउट एंड गिव द फॉडर टू द लैम्ब। खुदा का वास्ता है, किसी चीज़ को हाथ मत लगाना जब मैं बाहर जाके लैम्ब को, मेमने को या भेड़ के वे जो बच्चा है उसको फॉडर चारा डाल आता हूँ। मैं उसे चारा डालने जा रहा हूँ, तुम इधर से किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। डैडी डैशेस ओवर टू द फायर। डैडी आग के पास जो कुछ पकने के लिए रखा हुआ था, चूल्हे पे कुछ गर्म होने के लिए रखा था, तेजी से आग के पास जाता है। डैशेस रन्स। विप्स द पॉट ऑफ। विप का मतलब होता है जोर से मारना, तो विप्स द पॉट ऑफ, बर्तन को उतार देता है। एंड रन्स आउट, और बाहर भाग जाता है। यानी बर्तन को उठा के आग चूल्हे से नीचे रख देता है और बाहर भाग जाता है। He leaves the door open, वो दरवाजा खुला छोड़ देता है। And again the rattling whir of a mowing machine can be heard, और मोइंग मशीन की खड़खड़ाने की, चलने की, चरचराने की आवाज़ दोबारा सुनी जा रही है। बैरी सिट्स डिजेक्टेडली इन ए कॉर्नर। बैरी अफसुर्दगी से, क्योंकि उसकी इंसल्ट भी काफ़ी की उसने, उसके दोस्त ने, और उसे वैसे भी ठीक से नज़र नहीं आता, तो वो मायूस सा, अफसुर्दा सा बैठ जाता है कोने में। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ए बम्प इज हर्ड आउटसाइड। चंद लम्हों के बाद बाहर से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आती है। बम्प, बैंग या क्रैश, टकराने की आवाज़ को कहा जाता है। फॉलोड बाय ए येल फ्रॉम डैडी, और उसके साथ साथ ही डैडी की चीख भी आती है। हु अ सेकंड लेटर, जो एक सेकंड के बाद, कम रशिंग मैडली इन, जो पागलों की तरह अंदर भागता हुआ आता है। ए ब्लडी हैंडकरचीफ प्रेस्ड ऑनटू हिज नोज, एक खून आलूद रुमाल उसने अपनी नाक पर रखा हुआ है, दबाया हुआ है। He flings himself flat on the floor on his back. फ्लिंग का फेंकना होता है, वो खुद को फेंक देता है, यानी लेट जाता है कमर के बल फर्श पर। एलिवेटिंग हिज नोज एज मच एज पॉसिबल, और अपने नाक को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा रखता है। नाक पे चोट लग गई उसके, और नाक से खून निकलना शुरू हो गया। अब नाक को एक सबका खून रोकने के लिए ये टोटका होता है, या एक फर्स्ट एड है कि लेट जाएं और अपने सर को जितना ऊंचा हो सके कर लें, अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही हो तो यही उसने किया। एलिवेटिंग हिज नोज, अपने नाक को ऊपर उठाता है, एज मच एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो। डैरी, और यहाँ पे ये काफ़ी सारे सिनोनिम्स हैं। डैशेस जो है रन्स है, वेव्स जो है बीट्स और मूव्स है, डिजेक्टेडली, सैडली, होपलेसली, बम्प, बैंग, क्रैश, और फ्लिंग्स, थ्रोज, और एलिवेटिंग, रेजिंग, और स्टिकिंग है। गेट मी समथिंग कोल्ड टू पुट डाउन द बैक ऑफ माई नेक क्विक। कोई ठंडी चीज़ लाओ मेरी गर्दन के पीछे रखने के लिए जल्दी से। बैरी फ्राइटेंड, बैरी जो डर गया वो खून देखकर। What the hell did you do to yourself? तुमने खुद के साथ किया क्या है? खौफजदा होकर कहता है डैडी। I didn't bend low enough when I was going in. मैं अंदर जाते हुए, यानी वो कोई कमरा है बाहर जहाँ पे वो लैम्प को उन्होंने बांधा हुआ है, उसकी कोई छत या उसका कोई दरवाज़ा छोटा था, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है। मैं ज़्यादा नीचे नहीं झुका जब मैं अंदर जा रहा था। एंड आई गेव माई सेल्फ सच अ बैंग ऑन माई नोज ऑन दी कंक्रीट, और मेरा नाक जो है वो कंक्रीट पर इतनी ज़ोर से टकरा गया। गेट समथिंग कोल्ड मैन टू शो डाउन द बैक ऑफ माई नेक एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। कुछ सर्द चीज़ निकालो, लाओ, और उसे मेरी गर्दन के पीछे घुसेड़ दो, ताकि ब्लीडिंग जो है, खून पे बहना बंद हो जाए। शो का सिनोनिम है पुश, थ्रस्ट। बैरी, कीप द नोज स्टिकिंग अप इन द एयर एज हाई एज यू कैन। वो वही बात, एलिवेट, स्टिकिंग अप, नाक को जितना ज़्यादा हवा में ऊंचा रख सकते हो रखो। आई डोंट नो वेयर टू गेट समथिंग कोल्ड टू शो डाउन द बैक ऑफ योर नेक। मुझे नहीं पता कि कहाँ से कोई ठंडी चीज़ मिलेगी तुम्हारी गर्दन के पीछे रखने के लिए। I knew this rushing wouldn't expedite matters. ये बात उसने पहले भी की थी डैडी ने, और डैडी ने काफ़ी ज़्यादा उसको सुनाई थी इसके ऊपर, तो उसने अब फिर दोबारा वही कह दिया।
मुझे पता था कि इधर भागने से मामला तेज नहीं चलते। एक्सपेडाइट मैटर्स मामला जो है वो एक्सपेडाइट नहीं होंगे, तेज नहीं होंगे। वो वही बात उसने कर दी डैरी को चिढ़ाने वाली। डैरी ने पहले भी इस पर काफ़ी बातें की थी। तो डैरी दोबारा बोलता है, विद ए मोन ऑफ रिसेंटमेंट ही एज ही हियर्स एक्सपेडाइट मैटर्स। वो तकलीफ की एक आवाज़, मोन तकलीफ दे आवाज़ को, क्राह को कहते हैं। सिनोनिम में इसका ग्रोन या वाइन। एक वाइन भी होता है, विम्पर भी होता है। वाइन जो है एक लंबी आह को, जोरदार आवाज़ को, जिसमें दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा हो, कराहने की आवाज़ को वाइन कहते हैं। थोड़ी आवाज़ हो, छोटी हो, तो उसको विम्पर कहते हैं। तो मोन ऑफ रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट पछतावा, कड़वाहट, क्योंकि उसने वो पिछली बात याद थी अभी कि जब बैरी ने उसे कहा था कि भाग दौड़े लगाने से काम जल्दी नहीं होते। तो यहाँ पे भी फिर उसने वही कहा कि दौड़ने से काम जल्दी नहीं होते। ओह, पुल योरसेल्फ टुगेदर मैन। पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब होता है अपने आप को संभालो, अपने आप पर काबू पाओ, तुम अपना ख्याल रखो, बस तुम मेरी तरफ ऐसी बातें ना करो। एंड रिमेंबर वी आर इन द मिडल ऑफ एन इमरजेंसी। और ये याद रखो कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। एक इमरजेंसी का उर्दू होता है इंतहाई निगहदाश्त, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस की, अटेंडेंस की, अटेंशन की ज़रूरत होती है। अटेंशन लफ्ज़ बेहतर रहेगा, अटेंडेंस गलत है। अटेंशन तो जो जहाँ पे दी जाए वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है। बैरी, अब उसको ख्याल आया अचानक कि कोई ठंडी चीज़ होनी चाहिए। तो क्या कहता है, लिटिल ब्लॉक ऑफ आइस नाउ वुड कम इन हैंडी। बर्फ का एक छोटा टुकड़ा, ब्लॉक जो है वो मुफीद होगा। कम इन हैंडी की मीनिंग होते हैं यूजफुल, हेल्पफुल। बैरी, a little block of ice, एक छोटा बर्फ का टुकड़ा। एंड विल यू टेल अस वेयर यू आर गोइंग टू गेट ए लिटिल ब्लॉक ऑफ आइस। और तुम बता सकते हो कि तुम ये बर्फ का छोटा टुकड़ा लाओगे कहाँ से। एंड इवन इफ वी हैड वन, हाउ कुड यू fasten it down the back of my neck। और अगर हमारे पास हो भी तो तुम इसे मेरी गर्दन के पीछे कैसे कस सकते हो। फासन का मतलब कसना, जोड़ना, बांध देना। फिक्स है इसका सिनोनिम। मेरी गर्दन के पीछे से फिक्स कैसे करोगे, जोड़ोगे कैसे, रखोगे कैसे। तो आइस है वो तो काफ़ी स्लिपरी होती है। कांट यू आंसर, तुम्हें जवाब नहीं आ रहा ना। वेयर आर यू गोइंग टू गेट ए ब्लॉक ऑफ आइस, और तुम बर्फ का टुकड़ा लाओगे कहाँ से। बैरी, हाउ द हेल डू आई नो वेयर आई एम गोइंग टू गेट इट। मुझे क्या पता हो कि मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा। डैरी, डी या DYE लिखा हुआ है, डू यू एक्सपेक्ट मी टू कीप लाइंग हियर टिल द विंटर कम्स। तो क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि मैं यहीं पर लेटा रहूं सर्दियां आने तक, कि सर्दियां आएंगी, गर्दन ठंडी हो जाएगी तो या बर्फ वक्त में मिल जाएगी, तो गर्म सर्दियों तक का इंतजार करूँ इधर लेट के मैं। During this dialogue, Barry is moving round the room aimlessly, peering into drawers, rattling the shelf on the dresser with his nose as he looks along the shelves. अब यहाँ पे क्योंकि ये एक कॉमेडी होती है, फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे राइटर की लाइन चेक कीजिएगा, देखिएगा कि वो क्या इस्तेमाल करता है। इस डायलॉग, इस बातों के दौरान, डायलॉग के दौरान बैरी जो है वो कमरे में बेमकसद घूम रहा है और दराजों में झांक रहा है और ड्रेसर के ऊपर पड़े हुए डेल्फ को हिलाता है अपनी नाक से। हाथों से नहीं हिला रहा, नाक से हिला रहा है। तो इसकी क्या, ये फनी तो लगता है लेकिन कैसे है, क्योंकि उसे बैरी को नज़र नहीं आता। वो हर चीज़ को बहुत अपने चेहरे के करीब ले आता है और फिर नाक लग जाती है उन चीज़ों को, उन बर्तनों को, और वो कह रहा है कि वो नाक से उन्हें हिला रहा है। एज ही लुक्स अलोंग दी शेल्फ, जब वो शेल्फ के ऊपर देख रहा होता है तो जो चीज़ है उसको वो अपनी आंखों के बिल्कुल साथ ले जाता है, नाक लगती है, तो ये लफ्ज़ है। तो पीयरिंग ऑफ द स्क्विंटिंग, आंखें
थोड़ी सी बंद करके तो चीज़ को देखना, जैसे वो लोग देखते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, और एमलेसली, पर्पसलेसली। डैडी एज ही हियर्स द क्रॉकरी रैटलिंग, डैडी जब वो बर्तनों को खड़खड़ाते हुए सुनता है, माइंड माइंड और यूल ब्रेक समथिंग, ध्यान रखो, ख्याल रखो, नहीं तो कोई चीज़ तोड़ दोगे। आई मस्ट बी लूजिंग ए लॉट ऑफ ब्लड Barry, and I won't be able to keep my nose sticking up in the air much longer. मेरा बहुत सारा खून बह चुका है, ज़ाया हो रहा है या हो गया है बैरी, और मैं अपने नाक को हवा में ज़्यादा देर ऊपर नहीं रख पाऊंगा। Can't you find anything? तुम्हें कोई चीज़ क्यों नहीं मिल रही, या तुम्हें कोई चीज़ क्यों नहीं मिल रही? तो बैरी ने सीधा उसका जवाब दिया, आई कैन सी नथिंग, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब बैरी उसको नया मशवरा देता है, run upstairs and get the key of the big shed that's hanging on the wall, somewhere over the mantelpiece at the far end of the room. Go quick, man. ऊपर जाओ और बड़े शेड की चाबी ले आओ, जहाँ पे बर्तन जानवर उन्होंने बांधे हुए हैं, तो वहाँ पे उससे कुछ लग रहा है कि कुछ ठंडा मिल जाएगा। ऐसा है, शेड वो जगह होती है जहाँ पे जानवर रखे जाएं, या जानवर अगर ना भी हो तो वो ऐसा है जो अरेंजमेंट होता है एक कमरे की तरह से, एक छत होती है और नीचे आमतौर पर वो जानवरों वगैरह को साए के अंदर बांधा जाता है, जिसको शेड कहा जाता है। बड़े शेड की चाबी ले आओ जो कि दीवार पर लटकी हुई है, समवेयर ओवर द मेंटल पीस, जो मेंटल पीस है, जो कमरे के अंदर फायर प्लेस होती है, उसको कहा जाता है फायर प्लेस, आतिशदान। इंग्लैंड आयरलैंड वगैरह जो है ये ठंडे मुल्क हैं, तो वहाँ पे घरों में कमरों में मेंटल पीस लाजमी होते हैं। नीचे आग जला लेते हैं ताकि कमरा गर्म रहे, और ऊपर एक शेल्फ सी होती है जिसके ऊपर चीज़ें रख ली जाती हैं, तो उसको मेंटल पीस कहते हैं। तो मेंटल पीस के ऊपर कहीं पे एक चाबी लटक रही है कमरे के पीछे वाले हिस्से में। गो क्विक मैन, जल्दी से जाओ। बैरी रन्स अपस्टेयर्स, बैरी भागता हुआ ऊपर जाता है, गोज इनटू द रूम, कमरे में जाता है, कम्स आउट अगेन, बाहर निकल आता है, एंड लुक्स डाउन एट डैडी, और ऊपर से नीचे ज़मीन पर लेटे